अखंड ज्योति देश देशांतरों में प्रचारित सबसे सस्ता उच्च कोटि का आध्यात्मिक पत्र। संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाई, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आई। अखंड ज्योति, अप्रैल 1942। अध्याय 1। इंद्रियों पर काबू रखो। दुनिया को मत बांधो, अपने को बांध लो। अपनी इंद्रियों को वश में कर लो तो तुम विजयी कहलाओगे। अपनी इंद्रियों की रखवाली वैसे ही करो जैसे एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही खजाने के दरवाजे की रक्षा करता है। यदि चोरों को अवसर मिलेगा तो वे इन्हीं दरवाजों से घुस पड़ेंगे और सारा खजाना खाली कर देंगे। इसलिए खबरदार, दरवाजों पर गफलत न होने देना। इंद्रियों पर पाप का कब्जा न होने पावे, वरना धर्म का खजाना खाली हो जाएगा। मन के संयम से स्वर्ग मिलता है, किंतु अनियंत्रित इंद्रियां तो नरक की ओर ले दौड़ती हैं। क्या तुम नहीं जानते कि उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, दिव्य बुद्धि और सांसारिक संपदाएं इंद्रिय निग्रह से ही मिलते हैं। जिसने अपने ऊपर काबू पा लिया है वह हर परिस्थिति में पर्वत की तरह स्थिर बना रह सकता है। चिंगारी। रचयिता श्री गुरु प्रसाद शर्मा, विशारद। चेतना है एक मुझ में, क्षुद्र सा व्यक्तित्व मेरा। बन चमकती ज्योति सी हूं, है मगर मैं जानती। मैं प्रबल पावकमयी हूं, कौन सी है शक्ति मुझ में। मत गुनो खद्योत सी हूं, बस उसे पहचानती हूं। मैं न भूली हूं कभी भी, मैं फिरूं निस्सीम में नित। ज्वाल से है जन्म मेरा, तपिश दिल में एक छिपाए। बस सदा जलना जलाना, उग्र हूं उद्याम हूं मैं। ही रहा है धर्म मेरा, कौन जो मुझको मिटाए। खेलती हूं मैं पवन में, मौत का मुझको नहीं भय। नित नई रंगरेलियों से वश्यता में मैं नहीं हूं। फूंक देती हूं पलों को, पाठ बस अमरत्व का मैं। तुच्छ सी अठखेलियों से नित्यशः पढ़ती रही हूं। बन गया इस भांति जीवन, लोक में प्रत्यक्ष मेरा। मैं निशंकित बन गई हूं, प्रबल बन करती बसेरा। आओ युद्ध सामग्री बनावें। बहुधा हमारे सामने ऐसे प्रश्न आते हैं कि वर्तमान महायुद्ध कब तक चलेगा, इसमें कौन जीतेगा, इसके बाद भविष्य कैसा होगा, आत्मरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, इस समय हमारा क्या कर्तव्य है। आज इस विषय में कुछ प्रकाश डाला जा रहा है। यह युद्ध मानव के अंदर से दानवत्व हटाने के लिए आरंभ हुआ है और जब तक दुनिया में से स्वार्थ, षड्यंत्र और पैशाचिक लिप्सा उठ न जाएगी तब तक जारी रहेगा। विगत शताब्दियों में मानव जाति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करके अपने से निर्बलों के साथ मनमाने अत्याचार कर चुकी है। उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि सारी मनुष्य जाति एक मजबूत धागे में बंधी हुई है। मनुष्य जाति अब एक समूचे शरीर की तरह बन गई है। इसमें एक अंग का परिणाम सारे अंगों को भोगना पड़ेगा। हाथ धन कमाएगा तो उसका सुफल सारे शरीर को मिलेगा और मुंह विष पी लेगा तो सारे अंगों पर आपत्ति आवेगी। एक समय था जब हर मनुष्य एक स्वतंत्र इकाई था या एक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करके समाज से अलग बना रहता था और इसमें के
भले बुरे कर्मों के फल से बचता था। आज तो विज्ञान ने संसार के हर एक व्यक्ति को एक सूत्र में बांध दिया है। इसलिए एक के भले बुरे कर्मों का फल दूसरों को जरूर भुगतना होगा। पड़ोसी के जलते हुए घर को खड़े खड़े देखने वालों का घर भी बच नहीं सकता। खड़े खड़े दुष्कर्म को होते हुए देखना कानूनन जुर्म है। कोई किसी की हत्या कर रहा हो और आप उसका विरोध न करें तो आप भी दोषी ठहराए जाएंगे और दंड के भागी बनेंगे। इस प्रकार संसार में जो पाप अत्याचार बढ़े हैं उन्हें करने वाले और न करने वाले दोनों को ही दंड भुगतना होगा। जब पाप का परिशोधन हो जाएगा और दंड शोधित मनुष्य जाति अंतःकरण से पश्चाताप करते हुए भविष्य में सन्मार्ग पर चलने की अनिवार्य आवश्यकता अनुभव करेगी, तब लीलाधारी भगवान अपनी माया समेट लेंगे। रुद्र का हाहाकारी तीसरा नेत्र शांत हो जाएगा। इस युद्ध की समाप्ति हो जाएगी तो टैंक, हवाई जहाज, बम और गैसों के बल पर यह युद्ध समाप्त न होगा। अधिक साधनों के कारण कोई शक्ति अपने विरोधी को कुछ समय के लिए भले ही दबा दे, पर रावण के सिरों की भांति अन्य प्रतिद्वंद्वी उपज खड़े होंगे और उसी विभीषिका की फिर पुनरावृत्ति आरंभ हो जाएगी। हो सकता है इस देश में अन्य देशों की अपेक्षा फौजी संकट कम आवे और अधिकांश देहाती क्षेत्र अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से बचे रहें। फिर भी गरीबों को अन्न कष्ट और अमीरों को लूटपाट का संकट सहना पड़े, ये संभव है। नित्य हजारों टन बारूद का जो हवन हो रहा है, उससे महामारियों का प्रकोप होने की भी संभावना है। जैसा कि गत युद्ध के बाद नाना प्रकार की महामारियां फैली थीं और युद्ध में जितने व्यक्ति मरे थे उससे कहीं अधिक संख्या में नरसंहार करके शांत हुई थी। मनुष्य जाति के मस्तिष्क में दुष्पूर तृष्णा, कपट, मायाचार और स्वार्थ का जब तक ऐसा ही विकट धान रहेगा तब तक दुनिया खूब कुटेगी और उसकी एक एक नस लोहे की लाठियों से तोड़ी जाती रहेगी। प्रसव वेदना के बाद जैसे पुत्र उत्पन्न होने का लाभ होता है, वैसे ही उस युद्ध का परिणाम भी लाभदायक होगा। जमाना बिल्कुल पलट जाएगा। वर्तमान युग की विचारधाराएं पूर्णतः बदल जाएंगी। कलयुग के स्थान में सतयुग बरतने लगेगा। अंधों को ये बात आश्चर्यजनक और असंभव प्रतीत हो, परंतु आंखों वाले देखते हैं कि समय बड़े ही द्रुत वेग से बदल रहा है। इतने द्रुत वेग से कि पूर्ण रूप से युग बदल जाने में शायद 25-50 वर्ष भी न लगें। इस समय हमें क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक व्यक्तियों को वही करना चाहिए जो भौतिक जगत में अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का विश्वास है कि अधिक शास्त्रास्त्र उत्पन्न करने से शत्रु को हराया जा सकेगा। आध्यात्मिक व्यक्तियों का विश्वास होना चाहिए कि सत्य, प्रेम और न्याय की पवित्र भावनाओं का प्रसार करके सूक्ष्म लोकों की गंदगी को मार भगाया जा सकता है। हम न्याय के टैंक, प्रेम के वायुयान और सत्य के बम अपने मस्तिष्कों के कारखाने में तैयार करें, जिनकी मार से शत्रु शैतान का सारा बल चूर चूर हो जाए। राष्ट्रपति रूजवेल्ट अपने देश की आमदनी का बहुत बड़ा अंश युद्ध सामग्री तैयार करने में खर्च कर रहे हैं। हमें अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक अंश आध्यात्मिक हथियार बनाने में लगाना चाहिए। इसके लिए न तो किसी सामान की जरूरत है और न तैयारी की। आज से ही आप अपने मन में पवित्रता, त्याग, उदारता, ईमानदारी, सच्चाई और इंसाफ पसंदगी को भरने की कोशिश शुरू कर दीजिए। अपने जीवन को नेक बनाइए और दूसरों को नेकी के मार्ग में जुटाने का भगीरथ प्रयत्न कीजिए।
इस प्रकार आप संसार में ऐसी दैवी कुमुक भर देंगे जो आसुरी प्रकृतियों को मारकर दूर भगा देगी। यदि आप सत्य को अपना धर्म मान लेते हैं और ईमानदारी के अनुसार आचरण करना आरंभ कर देते हैं, तो अपने को, अपनी जाति को, अपने देश को और अपने संसार को इस महानतम विपत्ति में से बचाने का सबसे कामयाब तरीका अख्तियार करते हैं। ये न समझना चाहिए कि युद्ध के दैत्याकार अस्त्र शस्त्रों के सामने ये छोटा सा उपाय क्या काम दे सकता है। हम कहते हैं कि सत्य का आश्रय लेना सबसे बड़ी सुरक्षा है। ईश्वर की शरण में जाना सबसे बड़ी गारंटी है। भले ही इससे हमारा शरीर न बच सके, लेकिन संसार का सर्वनाश बच सकता है। हमारा शत्रु पाप है और उस पाप का अंत करने के लिए सत्यमय विचारधाराओं को युद्ध सामग्री का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। इस महान निर्माण में अखंड ज्योति अपने पाठकों का सहयोग चाहती है। युद्ध संबंधी कुछ नैतिक तैयारियां। युद्ध संबंधी खतरे से बचने के लिए पाठकों को निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, जो लोग ऐसे शहरों में रहते हैं जिनमें खतरे की अधिक संभावना है, उन्हें अपने बाल बच्चे और बढ़ा हुआ सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देने चाहिए। दूसरा, जीवन का रहन सहन बिल्कुल सादा और अल्पव्ययी बना लेना चाहिए, जिससे गरीब लोग अपनी गुजर कर सकें और अमीरों के आडंबर को देखकर किसी को जलन न हो। तीसरा, अन्न और वस्त्र उचित मात्रा में जमा कर लेने चाहिए, जिन्हें अपने और दूसरों के काम में लगाया जा सके। चौथा, फैलाव कम करना चाहिए। आपसी लड़ाई झगड़ों को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। पांचवा, अपने विचार के अधिक से अधिक लोगों को एक सूत्र में बांधना चाहिए, जो आपत्ति के समय एक दूसरे की सहायता कर सकें। छठा, स्त्री पुरुषों को अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। वर्तमान काल संध्या समय है। ऐसे समय में उत्तम संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। सातवां, नित्य व्यायाम करना और शरीर को बलवान बनाना आरंभ कर देना चाहिए, जिससे आपत्तियों का मुकाबला करने की क्षमता रहे। आठवां, मन को मजबूत बनाना चाहिए। भय, घबराहट, चिंता और व्याकुलता को दूर करके दृढ़ आत्मविश्वासी और निर्भय बनाना चाहिए। आपत्ति के समय मस्तिष्क का संतुलन न खोने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे तत्काल उचित निर्णय किया जा सके। 9वां, रक्षा विभाग द्वारा जो सूचनाएं दी जाएं, उनको समझने और आचरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। दैनिक अखबार नित्य पढ़ने चाहिए। 10वां, नित्य ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। भजन, कथा, कीर्तन और उपदेशों में शामिल होना चाहिए। सत्य धर्म के मंतव्यों को स्वयं अपनाना चाहिए और जनता में उनका प्रचार करना चाहिए। कथा, ईश्वर प्राप्ति का उपाय। एक चोर एक बड़े महात्मा के पास नित्य जाता और उनसे बड़ी प्रार्थना करता कि कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं माया बंधन से छूटकर स्वर्ग का अधिकारी हो जाऊं और परमात्मा के दर्शन कर लूं। महात्मा जी बहुत दिन तो टालते रहे, पर एक दिन जब चोर बहुत आग्रह करने लगा तो महात्मा जी ने उसकी प्रार्थना मंजूर कर ली और कहा, कल आना, मैं सामने वाली पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर एकांत में तुझे ईश्वर प्राप्त करने का सारा रहस्य समझा दूंगा। दूसरे दिन सवेरे ही चोर बहुत खुश होता हुआ आ गया। महात्मा जी ने 3 भारी भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिए और कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। पत्थर बहुत भारी थे। पहाड़ी की चढ़ाई बड़ी कठिन थी। कुछ दूर चलकर चोर हांफने लगा। उसने कहा,
भगवान, ये बोझा तो बहुत भारी है, इसे लेकर मैं आगे नहीं चल सकता। महात्मा ने कहा, अच्छा तो एक पत्थर फेंक दो और मेरे पीछे चले आओ। एक पत्थर फेंकने पर कुछ बोझा हल्का हुआ और वो चलने लगा। लेकिन 2 पत्थर ही क्या कम थे। 2-4 फरलांग चलकर उसके पांव कांपने लगे, गर्दन टूटने लगी। वो चिल्लाया, महाराज, ये बोझा तो मुझे मारे डालता है। साधु ने उससे एक और पत्थर फेंकवा दिया। अब कुछ सरलता हुई और चोर धीरे धीरे चलने लगा। अभी पहाड़ी की आधी चढ़ाई ही पूरी हो पाई थी कि चोर पसीने में लथपथ हो गया। उसका दम फूल गया और थकान के मारे आगे बढ़ना कठिन हो गया। वो दुखी होकर महात्मा जी से कहने लगा, अब आगे चलना मेरे बस की बात नहीं। ये पत्थर भी तो बहुत भारी है। मैं तो थक कर चूर चूर हो गया हूं। शरीर में एक कदम भी आगे चलने की शक्ति नहीं। महात्मा जी ने तीसरा पत्थर भी उससे फेंकवा दिया। तीनों पत्थरों को फेंककर चोर हल्का हो गया और साधु के साथ आनंद पूर्वक चला गया। पहाड़ी के शिखर पर जब वे पहुंच गए तो महात्मा जी ने पेड़ की छाया में आसन बिछाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे ईश्वर प्राप्त करने का सारा रहस्य समझा दिया। मनुष्य अपने सिर पर अन्याय, स्वार्थ और असत्य के भारी भारी पत्थर लादकर इस ऊंची चोटी पर परम पद के महान शिखर पर पहुंचने की इच्छा करने वालों के लिए आवश्यक है कि वे इन तीनों भारी पत्थरों को फेंक दें, तभी ईश्वर का दर्शन हो सकता है। चोर समझ गया कि बुरे आचरण रखकर झूठ मूठ पूजा उपासना का आडंबर रखने से मुक्ति नहीं मिल सकती। अपने को सदाचारी बनाने में ही सारी योग साधना छिपी हुई है। चोर ने उसी दिन से बुरे कर्म करना छोड़ दिया और सत्कर्म करने लगा।